तो जैसा कि इस वक्त हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये जो है हमारी वर्डप्रेस की दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो बगैर किसी देर के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्रोम में। तो जैसा कि हम लोग इस वक्त जो है अपने क्रोम में आने के बाद अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आ चुके हैं जहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना काम छोड़ा था। तो आज की इस वीडियो में आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा इस तरह का। हम पहले डैशबोर्ड के पे चले जाते हैं। ये डैशबोर्ड हमारे सामने एक इस तरह का शो होगा जिसमें सारे टूल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये नेक्स्ट स्टेप में राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, ऐड अबाउट पेज, होम पेज, व्यू योर साइट और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के और टूल्स हैं। तो हमने इनमें से कुछ भी नहीं अभी कस्टमाइज़, हमने अपनी साइट भी कस्टमाइज़ नहीं करनी। हमने सबसे पहले अपने टूल्स की इंफॉर्मेशन लेनी है और ये ऊपर जो टाइटल बार में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं हमने इनके बारे में आज बात करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह की कुछ पोस्ट शो हो जाएंगी जिनमें हमारे पास ऑप्शंस होंगे आल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग पोस्ट। आल ऐड न्यू पे हम नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज हम बनाएंगे कि किस तरह की कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में रखनी है। टैग्स इस्तेमाल करेंगे उसकी एसईओ करने के लिए। मीडिया में हमारे पास लाइब्रेरी और ऐड न्यू आ जाता है जिसमें हम लोग जो हैं वो फ़ोटोज़ या कुछ वीडियो जो भी अपलोड करेंगे अपनी साइट पे वो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में सेव हो जाएंगी। इसके अलावा पेजेस आ जाएंगे। पेजेस में आल पेजेस और ऐड न्यू हैं। पेजेस का मतलब ये होता है कुछ आपने इंफॉर्मेशन दी जैसे कॉन्टैक्ट के बारे में, पॉलिसी के बारे में, कुछ ये जो चीज़ें इस तरह की आती हैं ये पेजेस में क्रिएट की जाती हैं, जैसे कि आप अपने साइट के बारे में दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट्स आ जाते हैं, वो तो आपको पता ही है कि कमेंट्स क्या चीज़ होती है। उसके बाद आ जाती है डब्ल्यू पी फॉर्म्स। डब्ल्यू पी फॉर्म्स में आल फॉर्म्स, जैसे कि फॉर्म्स का मतलब होता है कि कोई भी फॉर्म, जैसे हम एडमिशन फॉर्म किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक फ़ॉर्म फिल करते हैं। तो अगर हम अपनी वेबसाइट एज अ कुछ स्टडी के बारे में बनाना चाहते हैं तो हमें फ़ॉर्म्स क्रिएट करने होंगे, जैसे कि एडमिशन के फ़ॉर्म्स और इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉर्म्स। तो फॉर्म्स में जाने के बाद आल फॉर्म्स में जो जो फॉर्म हम क्रिएट करेंगे वो आ जाएंगे। ऐड न्यू में नए फॉर्म, एंट्रीज़ जैसे कि एनरोल होना, डाटा एंट्री वगैरह के। सेटिंग्स में हम उसके कस्टमाइज़ करेंगे टूल्स। उसके बाद एबनॉड, इसको हमने नहीं छेड़ना। एनालिटिक्स, एस एम पी टी, इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं जो कि हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम इसके फ़र्दन इसे डिटेल के साथ देखेंगे। अपीयरेंस में हमारे पास जो है वो थीम्स आ जाते हैं, कस्टमाइज़ आ जाती हैं, गैजेट्स आ जाते हैं, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड। थीम कैसे हमने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, गैजेट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, मेन्यू कैसे बनाना है, हेडिंग कैसे देनी है। तो ये फ़र्दन चीज़ें जो हैं वो हम लोग अपीयरेंस ऑप्शन में रीड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स होते हैं जैसा कि ये एक ये जो जितनी हमने वेबसाइट अपनी बनाई हुई है इसमें एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन। ये एक प्लगइन है। तो प्लगइन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी या इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसे कस्टमाइज़ कैसे करना है, तो वो फर्दर डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। इसके बाद हमारे पास यूज़र आ जाता है। यूज़र में हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि ये हमने वेबसाइट अपने लिए बनानी है, किसी क्लाइंट को डिलीवर करनी है। अगर हम अपने क्लाइंट को डिलीवर करना चाहते हैं तो उसे ऑनर की फैसिलिटी कैसे देंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस जो हैं वो अनेबल किस तरह करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग टूल्स में यूज़र में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है टूल्स। टूल्स में हमारे पास जो है वो अवेलेबल टूल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, साइट हेल्थ है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा है, इरेज पर्सनल डाटा है। इसमें हमारे पास जो है वो पर्सनल डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि हम अपनी प्राइवेसी में अपनी वेबसाइट पे देना चाहते हैं। तो इसे भी हम जो है ना वो फर्दर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ रीड करेंगे। इसके नीचे है ऑल इन वन माइग्रेशन। ये मैंने आपको बताया कि ये एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाती है सेटिंग। सेटिंग में जर्नल राइटिंग, रीडिंग, डिसीजन, मीडिया, प्राइवेसी, ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस होंगी। इसके बाद ये ऑप्शंस हैं
साइट्स, इसमें रिपोर्ट, सेटिंग, टूल्स, अबाउट आ जाता है। इसके बाद अपडेट का ऑप्शन है। अपडेट में वो तो आपको पता ही है कि वेबसाइट को अपडेट करने के लिए। इसके बाद ऊपर टाइटल बार में जाएंगे तो टैब G786 जैसा कि हमने वेबसाइट बनाई थी उस पर अगर हम माउस को लेके जाएंगे तो वो व्यू साइट का ऑप्शन दे रहा है, जिसको मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये व्यू साइट का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद ये थ्रीज जो हैं ये अपडेट्स दे रहा है कि आपके लिए एक न्यू प्लगइन आया है, 2 अपडेट थीम्स आए हैं कि आप उन्हें इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसके बाद कमेंट्स आ जाते हैं, फिर न्यू का ऑप्शन आ जाता है। न्यू में हमारे पास पोस्ट, मीडिया, पेजेस, यूज़र, WP फॉर्म्स ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इन साइट्स का मतलब ये है कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आ रहा है और हम इसे मैनेज किस तरह कर सकते हैं। WP फॉर्म्स का फर्दर मैंने आपको बताया कि इसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि हमने इसे क्रिएट किस तरह करना है और किस तरह से पोस्ट करना है। और गो प्रीमियम का आप तो आपको पता ही है कि अगर आप सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो हेल्ड ना हो, हेल्ड तो ये भी नहीं होगी है कि ये भी नहीं होगी, तो जो भी फर्दर डिटेल्स ग्रो प्रीमियम की होंगी वो मैं आपको दूंगा। तो ये थी कुछ टूल्स के बारे में आज की क्लास। और व्यू साइट में आपको करवा देता हूँ पोस्ट इस तरह क्रिएट होंगी ये रीड मोर के ऑप्शंस में। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है पार्ट टाइम वर्क अर्न $50 पर डे कॉपी पेस्ट वर्क। तो ये मैंने अभी अपनी फ़ोटो को कस्टमाइज़ नहीं किया, जस्ट वैसे ही लगाई हुई है आपको दिखाने के लिए। तो जब हम अपनी फ़ोटो क्रिएट करेंगे या फिर अपनी पोस्ट को क्रिएट करेंगे तो मैं आपको जो डिटेल्स हैं वो फर्दर जो हैं वो पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा जो ये टूल्स हैं या कुछ और फॉर्म्स वगैरह हैं तो मैं आपको ये पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।